वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं लजानिया। इस लजानिया की रेसिपी बहुत ही इजी है और इम्प्रेसिव है। तो चलें कुछ लोगों को इम्प्रेस करते हैं और बनाते हैं लजानिया डीजे स्टाइल। चलें तो लजानिया के लिए सबसे पहले तैयार करते हैं अपना मीट सॉस। यहाँ पे मेरे पास 1 पाउंड कीमा है जो कि मैं एज अ मीट सॉस के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है अपने पैन में और इसमें 1 कप चॉप ब्राउन अनियन थोड़ी देर सॉटे करते हैं। आंच हमारी मीडियम हाई है। हम प्याज को उस वक्त तक सॉटे करेंगे जब ये ट्रांसलूसेंट टर्न हो जाए हमारी अनियन। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबल स्पून चॉप गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाउंड रेगुलर ग्राउंड मीट। जब ब्राउनिंग करते हैं मीट की तो हमारी जो हीट है वो हाई होती है, वरना बहुत ज़्यादा मीट में से पानी निकलेगा और वो ब्राउन नहीं होगा बल्कि कुक हो जाएगा। तो हाई हीट रखना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और इसको ब्रेक अपार्ट करते रहना है। ब्राउनिंग के दौरान ही अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून के करीब काली मिर्चें डाल रही हूँ। और अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास अभी सॉल्ट है, मैं अभी सॉल्ट इतना ही डाल रही हूँ, बाद में चक्कर और डाला जा सकता है। तो ये डालते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून ही मेरे पास शुगर है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे ओरिगेनो फ्लेक्स हैं। तो देखा कितना इजी मेजरमेंट है। एवरीथिंग 1 टीस्पून। थोड़ी सी आंच हल्की करते हैं, लाइक मीडियम लो। ब्राउन कीमा में हम अपने डाल रहे हैं 3 कप के करीब मेरे पास टोमेटो प्यूरे है। कोई भी टोमेटो प्यूरे कैन यूज़ करें, मेरा भी यहाँ पे कैन है। लेकिन अगर आपको कैन टोमेटो प्यूरे ना मिले तो आप अपने घर में टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी प्यूरे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो टोमेटो प्यूरे का डालते वक्त मैंने आंच इसलिए हल्की की थी कि जैसे ही टोमेटो प्यूरे हम डालते हैं ना तो वो फुदकने शुरू हो जाता है और आपके ऊपर भी स्प्लैश आ सकता है। तो इसलिए मैंने आंच कम कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और के बाद हम ढक्कन बंद करके इसको 5 to 10 मिनट्स सिमर होने देंगे मीडियम लो हीट पर। यहाँ पे हमारी जितनी देर मैंने सॉस का प्रोसेस किया है तो दूसरी साइड पे दूसरे चूल्हे पे प्रेशर कुकर यूज़ किया है क्योंकि ये डीप है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पास्ता जो है वो वाटर में अच्छे से सबमर्ज हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने इसमें उतना ही पानी लिया है और हमारा पानी भी बॉयल हो गया है और हमारी दूसरे साइड पे हमारी सॉस बन रही है। यहाँ पे हमारा लजानिया शीट्स बॉयल होंगी। तो चलें इसमें पानी में नमक डालते हैं। तो ऑलवेज पानी बॉयल हो रहा हो हम अपने लजानिया शीट डालते जाएंगे। आपका जो भी लजानिया का शीट का पैकेट आप यूज़ कर रहे हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन जैसे उन्होंने लिखा हुआ है। मेरा जो पैकेट है उसमें शीट्स 20 होते हैं लेकिन मैं सिर्फ 16 यूज़ कर रही हूँ, बाकी 4 नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रख ले रही हूँ। हमने शीट्स को चलाना है, चलाते रहना है दरमियान दरमियान में भी, ताकि ये एक दूसरे से स्टिक ना हो। तो करते हैं अपने पास्ता को कुक फॉर 10 मिनट्स। तो जितनी देर में हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है और हमारी मीट सॉस सिमर हो रही है और उतनी देर में हम यहाँ पे चीज़ मिक्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कप श्रेडेड मोज़रेला है और इसमें मैं ये रिकोटा चीज़ है इस अराउंड 4 कप्स। तो ये डालते हैं, ये देखो, और साथ ही ½ कप ग्रेटेड पार्मेजान, 1/4 कप चॉप पार्सली, 1 टेबल स्पून लाइम जूस। अब इसको मिक्स करते हैं और हमारा चीज़ मिक्स रेडी है। हमारी पास्ता ड्रेन का टाइम आ गया है। पास्ता को ड्रेन करते हैं और कुकिंग टाइम को रोकने के लिए इस पर ठंडा पानी डालते हैं ताकि इसका कुकिंग टाइम स्टॉप हो जाए। और हमारी लजानिया शीट एक दूसरे से स्टिक ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए 1 टीस्पून ऑयल।
हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है। देखें, शाइनी जब हो जाती है सॉस तो इसका मतलब है हमारा कीमा रेडी है। और वैसे भी हमारा कुकिंग टाइम भी डन हो चुका है। 10 मिनट्स हमने रखा था ना, 5 to 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में ये डन हो गया है। दैट्स इट। बंद करते हैं चूल्हा। और अब टाइम आया है हमारे लजानिया को इम्प्रेसिव बनाने का। जी हाँ, तो ये मेरे पास एक कोल का पीस है। इसको रेड हॉट होने तक मैं कुक करूँगी। तो अपने कोयले के लिए एक छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल का कटोरा तैयार करते हैं। इजी, जस्ट गो अराउंड लाइक दिस। तो अपनी जो कटोरी है एल्युमिनियम फॉइल की, उसको रखते हैं कीमे के अंदर और अपने कोल का करते हैं चूल्हा बंद, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोयला दहक चुका है। Here we go। एहतियात के साथ रखते हैं अपने कीमे के ऊपर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और ये इस तरह बंद करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 15 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हैं। जिस कदर स्मोकी चाहिए उतनी देर के लिए आप छोड़ें। तो अपनी डिश में जिसमें हमने लजानिया को बेक करना है, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं और इसको कोट कर लेते हैं ताकि हमारा पास्ता हमारी डिश से चिपक ना जाए। अब बारी आई है अपने शीट्स को डालने की। थोड़ा सा ओवरलैप करके डालेंगे। डालते हैं अपनी सॉस, मीट सॉस। और अब हमारा जो हमने चीज़ मिक्सचर बना के रखा हुआ है ना, वो डालेंगे इसके ऊपर से। मोर पास्ता शीट्स। हमारी लास्ट लेयर जो है वो एंड होगी हमारे मीट सॉस के ऊपर। तो हमारी चीज़, 2 तरह की चीज़ मैंने इसमें डाल दी है, मोज़रेला एंड चेडर। और अब ये ओवन में जाएगा 375 डिग्रीज पे फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट। और जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए और कवर करके इसको पकाना है हमने। तो चलें जनाब, इसको डालते हैं ओवन में 30 मिनट्स के लिए और आपसे मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो हमारा हाफ एन आवर के लिए जो बेक हो रहा था लजानिया डन हो गया है। और अब हम इस ओवन को खोल के और इसका जो है एल्युमिनियम फॉइल डाल के इसको 10 मिनट्स के लिए अनकवर कुक करते हैं ताकि ऊपर से थोड़ा सा कलर आ जाए। तो जनाब हमारा लजानिया कूल इनफ हो गया है कि इसको हैंडल किया जा सके और इसके पीसेस किया जा सके। और ये ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अमेजिंग खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ दैट स्मोक दैट वी यूज। इट्स परफेक्ट फॉर पार्टीज, स्पेशली व्हेन यंग किड्स आर अवेलेबल यू नो इन द पार्टी। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा मील है, वो मज़े से खाएंगे और एंजॉय करेंगे और आपको दुआएं देंगे। एंड यू विल बी द फेवरेट आंटी। तो अब खा के बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्सोल्युटली डिलिशियस। और इसमें जो हमने स्मोक दिया है अपने सॉस को, वो लजानिया को एक अनदर लेवल पे लेके जाता है। तो आप भी होपफुली ये ट्रिक नेक्स्ट टाइम यूज करें और मजे उठाएं। याद रखें कि आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।